पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग जो अनसीन पैसेज नाम का खूंखार जानवर है उसे देखेंगे कि कैसे बस में किया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिन्हें अनसीन पैसेज में दिक्कत आती है। कुछ टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा जिसे फॉलो करके तुम लोग अच्छे मार्क्स अनसीन पैसेज में स्कोर कर सकते हो। लिटरली 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। देखो, मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है कि अनसीन पैसेज में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं जिसके कारण उनका पेपर खराब चला जाता है। उनसे पूछता हूँ कि पूरा पेपर कैसा गया, तो वो बोलते हैं अनसीन पैसेज में फंस गया भैया, जिसके कारण और भी जो पीछे का पेपर है उस पे इम्पैक्ट पड़ा। तो यार मेरे पोपलूस, जैसे हिंदी में हमने अनसीन पैसेज पे आग लगाया था, वैसे ही बताऊंगा कि इंग्लिश में अनसीन पैसेज में कैसे तुम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो यार बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अनसीन पैसेज से नुकसान क्या है हम लोगों का। पहला बात तुम लोगों का ये है, अगर तुम लोग अनसीन पैसेज पे अटकते हो तो एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि 3 मेजर प्रॉब्लम्स है। पहला कि तुम लोग टाइम मैनेजमेंट पूरा अपना बर्बाद कर दोगे। सपोज 20 क्वेश्चन अनसीन पैसेज में सॉल्व करना होगा, उसमें तुम लोग 1-1.5 घंटा का टाइम लगा देते हो, तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट पीछे का पूरा खराब होगा, जिसके कारण तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। दूसरा मेन दिक्कत होगा कि अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट दिक्कत हो तो उसके चलते तुम लोग जल्दी जल्दी लिखोगे, जिसके कारण राइटिंग खराब होगा। राइटिंग खराब होगा तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है तुम्हारे एग्जामिनर पे, जो तुम्हारे पेपर चेक कर रहा होगा। ऑब्वियसली उसे वर्ड समझ नहीं आएंगे तो तुम्हारे मार्क्स तो कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए तुम लोगों को अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, जिससे तुम लोग अच्छे राइटिंग में लिख भी पाओ। ध्यान रखना कि ऐसे राइटिंग में बस तुम लोगों को पेपर लिखना है जो पढ़ने में थोड़ा क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में राइटिंग बहुतों का खराब रहता है, ठीक है। तो राइटिंग खराब होना मैटर नहीं करता, बेसिकली तुम्हारे पेपर क्लियर दिख रहा है, वर्ड्स तुम्हारे क्लियर दिख रहे हैं, वो मैटर करता है। एंड अब बात कर लेते हैं तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में, जो अनसीन पैसेज में फंसोगे उसके चलते तुम्हारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा, जिसके बाद तुम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे कि पहले ही सेक्शन में हम लोग गलती कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। एंड ट्रस्ट मी यार, किसी भी लड़का या लड़की के लिए बोर्ड में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस ऐसा फैक्टर है जिससे तुम लोगों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो तुम लोग लिख के आ जाओगे, ठीक है, अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो। और अगर कोई क्वेश्चन आ रहा होगा ना एंड तुम लोग अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो आता हुआ आंसर भी गलत लिख के आओगे, तो तुम लोग कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? बेसिकली तुम्हारा अनसीन पैसेज अच्छा जाएगा, तब तुम लोगों को अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे के सेक्शन के लिए। तो समझ रहे हो कि कितना ज्यादा दुख, दिक्कत, परेशानी है अगर तुम लोग पहले सेक्शन में फंसते हो जो कि अनसीन पैसेज है। तो बेसिकली तुम्हारा अनसीन पैसेज 20 मार्क्स का रहा है। पिछली वीडियो में बताया था, उसमें तुम लोगों को 2 अनसीन पैसेज दिखेंगे। पहला नॉर्मल रहेगा एंड दूसरा तुम लोगों को डाटा बेस्ड अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। तुम लोगों को अनसीन पैसेज में क्वेश्चंस दिखेंगे नॉर्मली, जो कि लिखना होगा, एंड सेकेंडली तुम लोगों को एमसीक्यू भी होंगे। एंड ट्रस्ट में इससे तुम लोगों का टाइम ज्यादा बचेगा, क्योंकि हमारे टाइम पे एमसीक्यू नहीं रहता था। एक तुम लोगों का जो बहुत बड़ा गलती करते हो वो है 2 कॉपी तुम लोग आंसर को चेप देते हो अनसीन पैसेज से उठाकर। वो नहीं करना, क्योंकि 1-2 साल पहले, 3 साल पहले ही ये रूल आया सीबीएसई के तरफ से, सेम टू सेम क्वेश्चन छापोगे एकदम 2 कॉपी, तो हो सकता है कि एग्जामिनर का मन करे तो तुम्हारा मार्क्स काट दे। तो 2 कॉपी नहीं चेपना है तुम लोगों को, सेम आंसर तुम लोगों को अपनी वर्ड्स में भी थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देना है। अब बात करते हैं जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स में कि कैसे तुम लोग अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम लोगों को जैसे ही पेपर मिलेगा तो 15 मिनट क्या करोगे तुम लोगों को लिखने का तो परमिशन नहीं रहेगा, तो उन 15 मिनट जो कि तुम लोगों को पेपर पढ़ने का मौका मिलेगा, रिव्यू करने का मौका मिलेगा, उसमें तुम लोग बस एक काम करना है। कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोलो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि तुम लोगों को पेपर पीछे का नहीं देखना है। चाहे लिटरेचर हो, राइटिंग हो, ग्रामर है, ये 3 सेक्शन देखना ही नहीं है। क्यों देखना चाहते हो तुम लोग पेपर? मुझे ये बताओ, कोई फायदा है एक भी? उसके जगह तुम लोग अगर अपना रीडिंग सेक्शन शुरू कर दोगे तुरंत, तो तुम लोग बाकी स्टूडेंट से तो आगे भाग जाओगे तुरंत पहले ही, तो तुम लोग लीड ले लोगे, अच्छा, ठीक है। एंड होगा क्या कि अगर पीछे को पेपर पढ़ लोगे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन लिटरेचर के नहीं आएंगे, ग्रामर के नहीं आएंगे, तो तुम्हारा मूड उसी टाइम खराब हो जाएगा। एंड ये मेरे साथ हुआ था मेरे बोर्ड एग्जाम में। मैं भी बेसिकली 5 मिनट रिव्यू लेता था, ठीक है, पेपर का, एंड जिसके कारण मेरा कभी कभी मूड खराब हो जाता था, ठीक है। 2 एग्जाम दिए, 10th एंड 12th, दोनों में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 10th में मैंने ऐसा किया था जिसके कारण मेरा थोड़ा मूड स्पॉइल हुआ था, एंड 12th में फिर मैंने ऐसा नहीं किया तो मूड स्पॉइल नहीं हुआ बेसिकली। तो तुम लोगों को बेसिकली पेपर को पढ़ना नहीं है, रिवाइज नहीं कर रहा है कि कौन कौन क्वेश्चन आया, तुम लोगों को डायरेक्ट अनसीन पैसेज से स्टार्ट कर देना है।
अब स्टार्ट कर दिया तो करना क्या है, तुम लोगों को अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है क्योंकि अनसीन पैसेज ऑलरेडी बहुत लंबा होगा। तुम लोगों को पहला 2 क्वेश्चन पढ़ना है, 2 क्वेश्चन, ये नहीं 5 बोल दूंगा 10 बोल दूंगा कि इतना पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद तुम लोगों को पहला पैरा स्टार्ट करना है। एंड पहला पैरा में क्या ढूंढोगे तुम लोग, जो क्वेश्चन में सिमिलर वर्ड्स दिखेंगे उन वर्ड्स को तुम लोगों को पैसेज में ढूंढना है, जो कि मोस्ट कॉमन तुम लोगों को मिल जाते हैं। पहले 2 क्वेश्चन तुम लोगों को पहला पैसेज में मिलना लगभग में कंफर्म रहा है। अगर तुम्हारा लक बहुत ज्यादा खराब रहेगा तभी तुम लोगों को क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे पहले पैराग्राफ से। एंड बाकी का तुम लोग जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में नीचे के क्वेश्चन भी तुम लोगों को मिलते जाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे तुम लोगों को आंसर मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यार मोस्ट प्रोबेबली हर साल का जो इंग्लिश का अनसीन पैसेज रहता है वो बहुत लेंदी आता है, तो इसे डील कैसे करोगे यार। इसे डील करने का एकमात्र सॉल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तुम लोगों को कैसे भी करके आखिरी के इन दिनों को यूटिलाइज करके तुरंत ही टाइमर तुम लोगों को मोबाइल में सेट कर लेना। 1 से 2 तुम लोगों को पैसेज डेली सॉल्व करने, ठीक है, जितने भी रिमेनिंग डे है, ठीक है। तुम लोगों को अगर 2 दिन है तो 4 पैसेज सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर तुम लोगों का आखिरी का लास्ट दिन है तो 1 पैसेज या 2 पैसेज तो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली तुम लोगों को आधा घंटा का टाइमर तुम लोगों को लगा के 1 पैसेज को सॉल्व करना होगा, ठीक है। एंड तुम लोगों को अपना स्पीड चेक करना होगा। तुम लोगों को क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, बेसिकली मैं तुम लोगों को क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। लिंक टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यार ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट तुम लोगों को मैं दे दूंगा। तो यार ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम लोगों को अनसीन पैसेज में हमेशा सॉल्व करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप तुम लोग इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद तुम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ अनसीन पैसेज में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।